बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तम त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणु स्वमूकः। वास्तव में इस संसार के व्यवहार का कारण लक्ष्मी ही है, धन ही है। लेकिन यदि धन का उपयोग कहीं बलपूर्वक किसी को दुखी करने के लिए किया जाए तो वह धन अच्छा धन नहीं कहलाता, वह धन पतन का कारण होता है। जिस धन से दूसरों की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं उसको परोपकार कहते हैं। किसी का पेट भरता हो, किसी का नग्न शरीर वस्त्र से ढकता हो, वही धन सार्थक है। महाराज बलि का सारा धन लेने के बाद अकस्मात प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी के तो नाती थे। प्रहलाद जी ने जब भगवान को देखा और भगवान ने प्रहलाद को देखा तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे और बड़ा भगवान को बड़ी शर्म सी आई। जब लज्जित होने लगे भगवान तो प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, लज्जित होने की क्या बात है इसमें। राजा बलि के पास जितना भी धन था वो देखिए, उसके विषय में भक्त प्रहलाद ने श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा। प्रहलाद जी ने कहा, त्वयैव दत्तं पद्मैन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो बिभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्। नहीं भगवान, त्वयैव दत्तं पदम ऐन्द्रम ऊर्जितम। हे भगवान, राजा बलि को जो ऊर्जितम बलपूर्वक ऐन्द्रम पदम स्वर्ग का पद जो प्राप्त हुआ है, ये महाराज बलि के बल का प्रभाव नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा त्वयाएव दत्तम, ये तो आपने ही तो बल दिया था राजा बलि को। राजा बलि को जो बल प्रदान किया उसी बल के कारण ही उसने इंद्र को पराजित कर करके और स्वर्ग लोक की सारी संपदा को जीत लिया। तो भगवान आपने ही दिया था। हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम। शोभनम, बहुत अच्छा किया आपने। राजा बलि का सारा धन तद्य हृतम, आपने आज उसका सारी संपत्ति, सारा धन, सारा अहंकार, सारा सब कुछ उसका हरण कर लिया। तो तथैव शोभनम, वो बहुत अच्छा था। संपत्ति जो थी ये राजा बलि की नहीं है। यहाँ जो कोई पैदा होता है उसके पहले ये संपत्ति रहती है और जब वो इस संसार से चला जाता है तब भी संपत्ति रहती है। इसका तात्पर्य है कि संसार में जो वस्तु व्यक्ति स्थान प्राप्त होता है वह जीवों पर कृपा करके भगवान देते हैं, जीवों के आनंद के लिए देते हैं। तो आपने ही इस इंद्र पद को बलपूर्वक बलि ने जो जीता था वो आपने ही दिया था। और हृतम तदेव, आपने ही उसका हरण कर लिया। तो तथैव शोभनम, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। किसी को कुछ भी लगता हो, प्रहलाद जी ने कहा
किसी को कुछ भी लगे। कोई कहे कि भगवान ने वामन का रूप धारण करके 3 पग में पृथ्वी की शर्त थी तो सारे तीनों लोगों को नाप लिया है, तो छल और कपट है। भगवान बड़े छली कपटी हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो। मन्ये, किसी अज्ञानी की बात नहीं मैं कह रहा, मैं अज्ञानी की बात कह ही नहीं रहा, मैं जो मानता हूं वो कह रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा बताओ तुम क्या मानते हो? बोले मैं ये मानता हूं कि अस्य, ये जो आपने इसकी संपत्ति का हरण कर लिया, महान अनुग्रह करता, आपने बहुत बड़ा महान अनुग्रह किया, इससे बड़ा अनुग्रह कुछ हो ही नहीं सकता है। बोले क्या? बोले इसमें क्या अनुग्रह दिख रहा है? बोले कि ये आपके ही द्वारा दी हुई संपत्ति के कारण इतना उन्मादी हो गया था कि इसने जाने कितने देवताओं को दुखी किया, प्रजा को दुखी किया, समाज को दुखी किया, अपने बल का उपयोग करके संसार को दुखी कर डाला। इसी विभ्रंशता यच्छ्रिया, ये वास्तव में लक्ष्मी के कारण भ्रष्ट हो गया था। वो कारण बोले आत्ममोहनात्। आत्ममोहन माने क्या होता है? अर्थात मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, मैं धन के बल पर किसी को भी मरवा सकता हूँ, जिंदा रख सकता हूँ, मेरे ही अनुग्रह से सारे संसार जीवित है। बस ये ही धनवान का सबसे बड़ा आत्मसम्मोहन है। आज इतना हो गया है, कल उससे भी अधिक हो जाएगा। इसलिए धनवान के शरीर में शक्ति नहीं होती, लेकिन धन के बल पर वह लक्ष्मी के कारण विभ्रंशिता, भ्रष्ट हो गया था। कैसा भ्रष्ट हो गया था? बोले इसने आपका स्मरण करना बंद कर दिया, इसलिए मैं तो अस्य, इस राजा बलि के ऊपर महान अनुग्रह करता इति मन्ये, आपने भारी कृपा की है। इसका मतलब ये निकला संपत्ति नष्ट हो तो ऐसा ही सोचना चाहिए कि भगवान ने दी थी और भगवान ने ले ली। प्रहलाद की बुद्धि है तो दैत्य वंश में हिरण्यकशिप का पुत्र हो, तो हिरण्यकशिप का पुत्र होते हुए भी विचार करिए आप, उसकी चित्त वृत्ति कितनी अच्छी है तो हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष जैसे वंश में जन्मे प्रहलाद की बुद्धि इतनी दिव्य है कि वह कहता है कि भगवान ये लक्ष्मी बहुत खतरनाक है। यया ही विद्वानपि मुह्यते यतस् तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा। ये अष्टम स्कंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 22वें अध्याय का 17वां श्लोक है। प्रहलाद ने आगे कहा कि हे भगवान, यया, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करके विद्वान अपि मुह्यते, बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित हो जाते हैं। अर्थात अपनी बुद्धि से धन कमाने के बाद वह बुद्धिमान मूर्खों जैसा आचरण करता है, निर्दयी हो जाता है और निर्लज्ज भी हो जाता है, लेकिन निष्काम नहीं हो सकता। धनवान कभी निष्काम होता ही नहीं। इसलिए विद्वान का तात्पर्य संस्कृत का ही विद्वान नहीं, अर्थात संसार में धन एकत्रित करने की जितनी बड़ी जिसकी बुद्धि होगी वो भी विद्वान है। तो ऐसा धनवान व्यक्ति अपने आप की गति को कैसे जान सकता है कि क्या होगा? तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। हे भगवान, आप अखिल लोक साक्षी है, संसार में एक दूसरे की गवाही देते हैं। आप अनंत संसार के एक एक योनि के अनंत अनंत जीवों के एक एक जीव के अनंत अनंत कर्मों को जानने वाले हैं, आप साक्षी हैं।
ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आप जा कर के कुछ सोच सके, कर सके। इसलिए हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, जिस लक्ष्मी के कारण बड़े बड़े बुद्धिमान संसार की तमाम लक्ष्मी एकत्रित करने के बाद वह निर्बुद्धि मूर्ख हो जाते हैं, वह संसार को दुखी ही करते हैं। इसलिए हे भगवान, महाराज बलि को जो आपने संपत्ति दी थी वो आपने ले ली, इसमें क्या दुख की बात है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जिस लक्ष्मी के कारण बलि मेरे दिए हुए संस्कारों से भ्रष्ट हो गया था, उससे अच्छा तो ये लक्ष्मी चली गई, इसलिए आपने भारी अनुग्रह किया। इसका तात्पर्य है कि पाप की कमाई हुई संपत्ति नष्ट हो जाए तो भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह समझिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही पाप की संपत्ति नष्ट इसलिए होती है ताकि इसके वंश में, इसके परिवार में फिर कोई पाप ना कर सके। तो आपको पाप से बचाने के लिए संपत्ति धनवानों की नष्ट होती है, और ये भगवान का बड़ा अनुग्रह है, ऐसा ही समझना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान।